वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई अनजान सुनसान जगह पर कोई पुकारे तो पलट कर मत देखना। वो तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर खुल जाएं तो सिर्फ मौत ही उन्हें फिर से बंद कर सकती है। दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत सिंह है और यह बात 20 साल पहले की है। मैं उस समय 30 साल का जवान लड़का था, नया नया टीसी बना था। नीम कराना जंक्शन पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। स्टेशन छोटा था, लेकिन 2 लाइनें मिलती थीं यहाँ। रात की शिफ्ट अक्सर मेरी ही होती थी। उस रात भी ऐसा ही था। देर रात हो चुकी थी, अंतिम ट्रेन गुजर चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। मैं अपने कमरे में बैठा था और मेरा पेट जोर जोर से चिल्ला रहा था। दिन भर में सिर्फ 2 रोटी खाई थी। स्टेशन के कैंटीन वाले रामू ने शाम को ही दुकान बंद कर दी थी। मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो भूखे पेट रात काटूं या फिर स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर बने कालू ढाबे पर जाऊं। कालू ढाबे के बारे में मैंने कुछ अजीब बातें सुनी थीं। पुराने पोर्टर बताते थे कि वहां रात को कभी नहीं जाना चाहिए। एक गार्ड ने मुझे बताया था कि उसने वहां खिड़की से एक ऐसा चेहरा देखा था जिसकी आंखें नहीं थीं। पर मैं नौजवान था, शिक्षित था, भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। मेरे लिए वे सब अंधविश्वास थे। मैंने टॉर्च उठाई, अपना लाठी ली और स्टेशन से बाहर निकल पड़ा। रात काली थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद कभी कभी बादलों के पीछे से झांकता और फिर छिप जाता। स्टेशन के बाहर का रास्ता खाली था। सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। लगभग 15 मिनट चलने के बाद मुझे वह बरगद का पेड़ दिखाई दिया। विशाल, फैला हुआ, जैसे किसी राक्षस ने अपने हाथ पसार रखे हों। उसके नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी, कालू ढाबा। हैरानी की बात थी कि ढाबे में रोशनी जल रही थी। एक मंद तेल के दिए की लौ कांच की शीशे के पीछे टिमटिमा रही थी। मैंने दरवाजा खोला। भीतर से एक अजीब सी गंध आई, मसालों, तेल और कुछ सड़े हुए के मिश्रण जैसी। ढाबा छोटा था, 4-5 मेजें, कुछ बेंच। एक कोने में किचन था जहां एक बूढ़ा आदमी पीठ किए हुए खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था और उसके बाल सफेद थे। मैंने आवाज दी, नमस्ते। बूढ़ा धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखें एकदम स्पष्ट और तेज थीं। वे मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई पुराना परिचित हूं। उसने फटी हुई आवाज में कहा, बैठिए, क्या लेंगे? मैं एक मेज के पास बैठ गया। कुछ भी चलेगा, जल्दी बना दीजिए। बूढ़ा, जिसे मैंने कालू समझा, मुस्कुराया। उसके दांत पीले और टेढ़े थे। जल्दी? हाँ, जल्दी। यहां सब कुछ जल्दी ही होता है। वह किचन में गया और बर्तनों की आवाजें आने लगी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। ढाबे की दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे थे, सभी 20-25 साल पुराने। एक कोने में एक टूटा हुआ घड़ा रखा था। हवा का एक झोंका आया और दिए की लौ लहरा गई, पर छत से लटका हुआ बल्ब नहीं जल रहा था, जबकि स्विच ऑन था। कुछ ही मिनटों में कालू एक थाली लेकर आया, दाल, रोटी और एक सब्जी। खाने की महक अच्छी थी। मैंने खाना शुरू किया। स्वाद बहुत ही लाजवाब था। मैं भूखा था, इसलिए जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी मैंने एक आवाज सुनी, पीछे से, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। मैंने कालू से पूछा, जो काउंटर के पास बैठा मुझे देख रहा था, क्या बात है? वह बोला, कुछ नहीं। यहां कभी कभी हवा में आवाजें आती हैं, पुराने पेड़ की आवाजें। मैं फिर खाने लगा, पर अब मुझे बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने ऊपर देखा। छत से एक रस्सी लटक रही थी। उस पर एक पुराना पंखा बंधा था, पर वह हिल रहा था, जबकि हवा नहीं चल रही थी। फिर वह आवाज फिर आई। इस बार स्पष्ट थी, एक औरत की आवाज, रोने जैसी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं उछलकर खड़ा हो गया। ये आवाज किसकी है? कालू ने शांत भाव से देखा। कोई आवाज नहीं आई साहब, आपको भ्रम हो रहा है। बैठिए, खाना खत्म कीजिए। पर मैं अब वहां बैठ नहीं सकता था। मैंने पैसे निकाले और मेज पर रख दिए। ले लो, मैं जा रहा हूं। कालू की आवाज में एक अजीब सी ठंडक आ गई। पर रात अभी बहुत लंबी है और स्टेशन का रास्ता अंधेरा है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और ढाबे से बाहर निकल आया। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। बरगद के पेड़ की शाखाएं चरचरा रही थीं। मैंने टॉर्च जलाई और स्टेशन की ओर चल पड़ा।
पहले 5 मिनट तो सब ठीक रहा, फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने रुककर पीछे देखा, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं फिर चलने लगा। इस बार कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। मेरे अपने जूतों की आवाज नहीं थी, यह कोई और था। मैंने तेज कदम बढ़ाए, पीछे के कदम भी तेज हो गए। अचानक मेरी टॉर्च बुझ गई। मैंने उसे हिलाया, थपथपाया, पर वह नहीं जली। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी मेरे सामने एक आकृति उभरी, सफेद कपड़े पहने, लंबे बालों वाली एक औरत। वह हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और उसका चेहरा, ओह भगवान, उसका चेहरा, आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और मुंह से काला तरल बह रहा था। मैं चीखना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। मैं पीछे भागा, वापस ढाबे की ओर। ढाबे की रोशनी अब एकमात्र सुरक्षित जगह लग रही थी। मैं दरवाजे के अंदर घुसा और उसे बंद कर दिया। सांस फूल रही थी, दिल धड़क रहा था। कालू वहीं खड़ा था, मुस्कुराते हुए। मैंने कहा था ना कि रास्ता अंधेरा है, बैठिए, चाय पीजिए। मैं कांपता हुआ एक कुर्सी पर गिर पड़ा। वह क्या था? कालू ने शांत भाव से कहा। वह तो मीना है, जैसे कोई सामान्य बात हो। वह बहुत साल पहले यहां आई थी, खाना खाया था, फिर कभी नहीं गई। क्या मतलब? कालू ने चाय बनाना शुरू किया। 20 साल पहले की बात है। मीना नाम की एक लड़की इस स्टेशन पर उतरी थी। रात हो चुकी थी। वह यहां खाना खाने आई। मेरे पिता ने उसका स्वागत किया, पर उस रात कुछ बदमाश आए। उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर उसे मार दिया। लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया। मेरी रूह कांप उठी। पर पुलिस? कुछ हुआ? कालू ने मुझे चाय का प्याला थमाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। पुलिस? यहां कौन पुलिस को बुलाता है? मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा। उन्हें डर था। और मीना, वह यहीं रह गई। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। वह हर रात उस रास्ते पर घूमती है और जो कोई रात को यहां आता है उसे वह दिखाई देती है। मैंने पूछा, डर से कांपते हुए। तुमने कुछ नहीं किया? कालू हंसा। मैं तो उस रात यहां था ही नहीं। मैं शहर गया हुआ था। जब लौटा तो पिता ने सब बताया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने चाय का घूंट पिया। वह कड़वी थी, पर मैंने पूरी पी ली। मुझे जाने दो, मुझे स्टेशन जाना है, कालू बोला। अभी नहीं, आधी रात होने वाली है। आधी रात को वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपको यहीं रुकना होगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा और गहरा हो चुका था। दूर कहीं एक चीख की आवाज आई। मैं सहम गया। कालू ने कहा, यहां सो जाइए, सुबह होते ही चले जाना। उसने एक पुराना गद्दा और कंबल दिया। मैं एक कोने में लेट गया। थकान और डर से मेरी आंखें बंद होने लगीं, पर नींद नहीं आ रही थी। मैं जागता रहा, हर आवाज पर चौंकता रहा। फिर आधी रात का समय हुआ। ढाबे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और मीना अंदर आई। वह सीधे कालू के पास गई। कालू ने कोई हरकत नहीं की, वह बस मुस्कुराता रहा। मीना ने अपना हाथ बढ़ाया और कालू के सिर को छुआ। कालू की आंखें बंद हो गईं। फिर वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। अब उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी मीना की, खाली गड्ढे। तुम भी अब हमारे साथ रहोगे। कालू की आवाज में अब मीना की आवाज मिली हुई थी। हर कोई जो रात को यहां आता है वह हमारा हो जाता है। मैं चिल्लाया, उठकर भागा, दरवाजे की ओर लपका, पर दरवाजा बंद था। जितनी जोर से धक्का देता उतना ही मजबूत होता जाता। पीछे से कालू या मीना आ रहा था। कोई फायदा नहीं, तुम यहीं के हो गए। तभी मेरी नजर किचन में रखे एक बड़े चाकू पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया। पीछे हटो, पर वह नहीं रुका। वह और करीब आता गया। उसके हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़े। मैंने आंखें बंद कर लीं और चाकू भोंक दिया। एक तेज चीख सुनाई दी। गर्दन पर पड़े हाथ ढीले पड़ गए। मैंने आंखें खोलीं। कालू जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर से कोई खून नहीं बह रहा था, बल्कि एक काला धुआं निकल रहा था। और मीना की आकृति हवा में घूम रही थी, चीखती हुई। तुमने उसे मुक्त कर दिया, मीना चिल्लाई। वह बंधा हुआ था और तुमने उसे मुक्त कर दिया। वह आकृति धुएं में बदल गई और खिड़की से बाहर निकल गई। मैं कांपता हुआ दरवाजे की ओर भागा। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। मैं बाहर निकला और स्टेशन की ओर भागा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह होने पर मैं पुलिस लेकर वापस आया। ढाबे में कालू के कंकाल पड़े थे।
पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत कोई 20 साल पहले ही हो चुकी थी। उसके शरीर पर जहर के निशान थे। संभवतः उसके पिता ने ही उसे मार दिया था ताकि वह मीना की हत्या का राज न खोल सके। बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई की गई। वहां से मीना की कंकाल मिली। उसकी अंतिम संस्कार किया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहा। रात को नींद नहीं आती, सपने आते हैं। कालू का चेहरा, मीना की चीख, और कभी-कभी जब रात गहरी होती है और स्टेशन सुनसान पड़ा होता है तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है, दरवाजे की दरार से झांक रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अनजान सुनसान जगहों से दूर रहें, क्योंकि हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता।